सकलडीहा कोतवाली के सघन तिराहा के समीप पिछले दिनों व्यापारी को गोली मारकर बाइक लूट की घटना का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। इससे महकमे की किरकिरी हो रही है, जिस पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने एसआई मनोज सिंह को निलंबित कर दिया है। तिंदुरपुर गांव निवासी लालव्रत चौहान 1 नवंबर की शाम दुर्गापुर स्थित बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से बाइक से वापस घर जा रहे थे। दुर्गापुर तिराहे के समीप पहुंचे तभी चहनिया की ओर से आए बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारपीट करते हुए गोली मारकर अपनी चोरी की बाइक छोड़ कारोबारी की बाइक लूटकर भाग गए। घटना के फौरन बाद एसपी अंकुर अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मामले का खुलासा करने के लिए टीम गठित कर बदमाशों को पकड़ने का निर्देश दिया था। इसके 2 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं लगा सकी। इस पर एसपी ने दरोगा मनोज सिंह को सस्पेंड कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मची है। खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य पदार्थों से मिलावटखोरी को लेकर अलर्ट हो गया है। विभाग की टीम ने गुरुवार को चकिया नगर में खाद्य पदार्थ की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान दुकानों से चाशनी के साथ गुलाब जामुन का सैंपल लिया। मौके पर सचल प्रयोगशाला में इसकी जांच की गई। मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री का विक्रय न करने पर दुकानदार को फटकार लगाई गई, साथ ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। टीम ने दुकानों में भी जांच की। इस दौरान खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता देखी गई, साथ ही इसकी भी पड़ताल की गई कि दुकानदार रेट बोर्ड के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं अथवा नहीं। मिठाई की एक दुकान से चाशनी के साथ गुलाब जामुन का सैंपल लिया गया, जिसकी मौके पर ही जांच की गई। मानक की अनदेखी पर दुकानदार को फटकार लगाया और चेताया कि यदि मिलावटखोरी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार को सुधार का निर्देश देते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अधिशासी अधिकारी एम लाल गौतम ने चकिया नगर में गुरुवार को अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर खड़े कई 4 पहिया वाहनों का चालान काटा। वाहन चालकों को पार्किंग में वाहन खड़ा करने की हिदायत भी दी। दरअसल 4 पहिया वाहनों के सड़क किनारे खड़े होने से जाम की समस्या पैदा होती है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर में वाहन स्टैंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन चालक पार्किंग में वाहन न खड़ा कर सड़कों के किनारे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं राहगीरों को भी काफी परेशानी होती है। वाहन चालकों को कई बार निर्देशित किया गया है, लेकिन मनमाने ढंग से वो वाहन खड़ा कर रहे हैं। इस पर भी कार्रवाई की गई। बताया कि नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए घोषणा कराकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सबसे अधिक दिक्कत सवारी वाहनों की वजह से हो रही है। चालक सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारियों को बैठाते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि वाहन चालकों को भी चेतावनी दी गई है, यदि सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को तहसील सभागार में वाहन स्वामियों व चालकों संघ बैठक प्रस्तावित है। इसमें यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। बबुरी स्थित निजी स्कूल की बस गुरुवार की सुबह थाना क्षेत्र के सलेमपुर अकोड़ा गांव के पास खेत में पलट गई। इससे अफरा तफरी मच गई। बस में सवार शिक्षिका व चालक घायल हो गए, जबकि बच्चे बाल बाल बच गए। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया गया। बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। जैसे ही सलेमपुर अकौड़ा गांव के समीप पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। इससे मौके पर चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। घटना में स्कूल की शिक्षिका व बस चालक घायल हो गए। बच्चे बाल बाल बच गए। लोगों ने किसी तरह घायलों को बस से बाहर निकाला। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि दुर्घटना में शिक्षक ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एहतियात के तौर पर सभी का मेडिकल चेकअप करवाया गया है। पुलिस की ओर से मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस व स्वाट टीम ने बुधवार की रात नवी पुलिया के समीप अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 46 लाख की हेरोइन बरामद की गई है। तस्कर हेरोइन को प्लास्टिक की पुड़िया बनाकर हेलमेट में रखकर ले जा रहा था। एसपी अंकुर अग्रवाल ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। एएसपी विनय कुमार सिंह व सीओ रामवीर सिंह ने गिरफ्तारी व बरामदगी के बाबत पुलिस लाइन में जानकारी दी। एएसपी ने बताया कि स्वाट टीम व सदर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर तस्कर हेरोइन की खेप को लेकर नवी पुलिया की तरफ जा रहा है। इस पर पुलिस सक्रिय हो गई और नवी पुलिया के पास घेरेबंदी कर ली। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बाइक से आता दिखा। उसने हेलमेट लगाया था। संदेह के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की गई। तस्कर ने प्लास्टिक की थैली में पैक कराकर हेलमेट के अंदर चिपकाकर हेरोइन रखी थी। उसके पास से कुल 462 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद हुई है। उसकी अनुमानित कीमत 46 लाख रुपए है। तस्कर की पहचान बिहार प्रांत के कैमूर जिले के नुआव थाना के जैतपुरा निवासी श्याम कुमार गुप्ता के रूप में हुई है।